नमस्कार, एक बार फिर प्रकाश की दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले दिनों 31 जुलाई को बोरासी परिवार में मातम का माहौल रहा, क्योंकि खुशबूपति रवि बोरासी उम्र 24 वर्ष चित्तावाद इंदौर निवासी की मृत्यु ने सभी को झकझोर कर दिया। परिवार वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था, क्योंकि कुछ घंटों में ही बेबी परी के सर से मां का साया उठ चुका था। परिवार वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया जा रहा था और अचानक खुशबू की तबीयत खराब बताया जाने लगा और एनर्जी हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस करके चोइथराम हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां पर खुशबू की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। इसमें परिवार वालों ने कृष्णा मैडम पर सीधा आरोप लगाया है। कहा है कि कृष्णा मैडम की वजह से ही यह सब हुआ है और परिवार वालों ने एनर्जी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर रवि से संपर्क किया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जो होना था सो हो गया है, अपन लोग सब समझ लेंगे। और परिवार वालों ने खुशबू का दाह संस्कार कर दिया। उसके पश्चात डॉक्टर रवि से संपर्क किया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमने कोई लापरवाही नहीं की है, हमने हमारी तरफ से पूरा ध्यान रखा है और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। 30 तारीख को लेकर हम यहाँ एनर्जी हॉस्पिटल में लेकर आए थे। उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी, तो 7 तारीख को ऑपरेशन के लिए बोला गया था, तो उन्होंने 30 को ऑपरेशन कर दिया है। और 31 के दिन उन्होंने बोला कि इनकी किडनी और गुर्दे खराब हो गए, इनको यहाँ से ले जाओ। जब उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई, डायरेक्ट इन लोगों ने शाम को 7:30 बजे उसके बाद में इन्हें डायरेक्ट चोइथराम हॉस्पिटल उनको ट्रांसफ़र कर दिया। और चलो, मैं अनीता मनाओ रही हूँ। और क्या बोलते हैं, हम पेशेंट को लेके आए थे तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और ऑपरेशन के दौरान तो वो देखो तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और उनको आईसीयू रूम में रखा। उसके बाद कहते हैं इनका खून का पानी बन गया है, उनको क्या बोलते हैं किडनी, हाँ, और किडनी में खराबी दूसरे समय यानी खराबी बताते गए एक के बाद एक। हम लोगों ने बोला तो बोले नहीं पेशेंट अच्छा है, और हमको 7:30 बजे से वहाँ पहुँचा दिया चोइथराम अस्पताल। और ये सब उनकी लापरवाही के कारण हुआ है एनर्जी हॉस्पिटल वालों को। आखिरी स्टेज पे लेके जब शाम को 5, साढ़े 5, 6, 7 बज रही थी, तब इन्होंने जाके लास्ट स्टेज में बोला कि आप आपके पेशेंट को यहाँ से ले जाओ, हमारे बस के बाहर है केस। और इन्होंने हमारे चोइथराम में रेफ़र कर दिया। वहाँ चोइथराम में रेफ़र करने के बाद में फिर वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। आप ये सुबह से कहाँ थे, क्या था, सीटी स्कैन वगैरह, वहाँ मशीन वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, आईसीयू वगैरह कुछ भी नहीं। जब वहाँ आईसीयू नहीं था तो फिर आपने पेशेंट को वहाँ पे क्यों रखा? सीजर क्यों प्लान किया? सीजर प्लान ही नहीं करना था ना आपको। जब 7 का बोला तो 31 को क्यों करा? 30 को क्यों करा? 30 की बजाय आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी करते तो उसी दिन क्यों करा? आपने आधे घंटे में पेशेंट को बाहर निकल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब ऑपरेशन हो गया, सब हो गया, उसके बाद में सारी प्रॉब्लम क्यों हुई थी? फिर हम उसको वहाँ लेकर गए चोइथराम में, तब डॉक्टर ने कहा कि इनकी सीरियस बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है। अब देखते हैं। फिर उसको मतलब कोरोना वगैरह की जांच करके उसको आईसीयू में शिफ्ट करा। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद में फिर उसकी हालत और ख़राब हो गई और सुबह 6 बजे उसकी डेथ हो गई। तो ये सब डॉक्टर की लापरवाही की, कृष्णा मैडम की लापरवाही के कारण ही ये सब हुआ। कृष्णा मैडम ने, और ये सब वहाँ रवि वर्मा ने हमारा करा है। अस्पताल है एनर्जी हॉस्पिटल। अच्छा, कहाँ पे हॉस्पिटल है ये है यहाँ पे दूधिया बाईपास रोड पर। उन्होंने बाद में बोला कि जो भी है पोस्टमार्टम पहले वहाँ पे पेशेंट में देख लेंगे, और अब बोल रहे हैं कि तुमसे जो करते हो ना आपस में बैठ के बात कर लेंगे, समझ लेंगे, लड़की की जिंदगी काम बोले, पूरा खर्चा देंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। अच्छा। और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं बोले बने जो कर लो, जो तुमसे बने कर लो बोले। अच्छा, चलो ठीक है। डॉक्टर अजहर अली मेडिकल असिस्टेंट डॉक्टर रवि वर्मा सर का 30 तारीख 1:44 पे मिसेस खुशबू एडमिट हुई थी हमारे हॉस्पिटल में, और ऑपरेशन से पहले इनके रिपोर्ट सब नॉर्मल थी ऑलमोस्ट। तो शाम को 5:30 पे इनका सीजरियन सेक्शन हुआ था शाम। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। ऑब्जर्वेशन के लिए इनको आईसीयू में रखा गया था रात 8:30 बजे। सब 31 तारीख प्रातः 9:15 तक मरीज़ की हालत स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। मरीज़ ने चाय बिस्किट लिया, सुबह का ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का लिया, पानी पिया, फिर वेरी वेल कम्फर्टेबल। 9:35 पे सुबह मरीज़ को सांस लेने में थोड़ी घबराहट हुई और थोड़ी बेचैनी घबराहट। आईसीयू के जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने इमीडिएट नीचे जाकर उसको देखा पेशेंट को, उसको अर्जेंटली आईसीयू में शिफ्ट करा। जो इमरजेंसी मेडिसिन देनी थी, मैनेजमेंट करना था वो करा। उसके बाद पेशेंट की स्थिति बिल्कुल सामान्य हुई।
स्टेबल हुए, बीपी बिल्कुल ठीक था, पल्स रेगुलर थी, सेचुरेशन बिल्कुल 99% था, ऑफ ऑक्सीजन। पेशेंट को यह सब खुशबू के ससुराल वालों ने जानकारी में बताया। उसके पश्चात परिवार वालों ने थाना खुरैल में 8 अगस्त को एनर्जी हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत की। वह खुरैल थाना के थाना प्रभारी ने आश्वस्त किया कि यदि लापरवाही सामने आती है तो हॉस्पिटल पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अभी अशोक बोरासी ने एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्होंने खुशबू बोरासी को डिलीवरी पीरियड में एनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ उसकी तबीयत सीरियस होने से उसको टी चौथराम रेफर किया गया है, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। घर वालों का आरोप है कि एनर्जी अस्पताल वालों की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इसकी जांच करेंगे, जांच पे जो तथ्य सामने आएगा उस पर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे परिवार वालों ने कहा कि यदि हॉस्पिटल की लापरवाही है तो आप कठोर कार्रवाई कीजिए ताकि किसी और के साथ इस प्रकार से लापरवाही ना हो और किसी और की लापरवाही में जान ना जाए, किसी बच्चे के सर पर से माँ बाप का साया नहीं उठे। बोरासी परिवार व अन्य संगठनों के लोगों ने कहा है कि यदि खुशबू को इंसाफ नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमने एनर्जी हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों से भी इस बारे में चर्चा की। मौजूद डॉक्टर अजहर अली ने कहा कि हमने हमारी ओर से इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं बरती है। वह पेशेंट के परिवार वालों से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए हमने अच्छे से अच्छा इलाज करने का प्रयास किया है। वह हर संभव कोशिश की है कि पेशेंट की हालत में सुधार आए और हमारा यही प्रयास रहता है कि पेशेंट को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य पेशेंट को सही इलाज करना है। फिलहाल आगे जांच में पता चलेगा कि डॉक्टरों की लापरवाही है या आकस्मिक मौत है या जांच का विषय है। अभी चोइथराम हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट पर सारा मामला टिका हुआ है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।